जब जब लोग परमेश्वर को भूलते हैं वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और उन प्रॉब्लमों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब जब लोग परमेश्वर को याद रखते हैं, परमेश्वर भी उनको याद रखता और उनको छुड़ाता है। कभी कभी युद्ध लगते हैं, मुसीबत आती है नौजवानों के ऊपर, नौजवान लड़कों बहनों भाइयों के ऊपर, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, जवान जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रख, ताकि वो तुम्हें हर एक युद्ध से बचाएगा। बोलो हालेलुया। आज देखो यूक्रेन, कितने लोग मर चुके वहां पर, कितने घर बेघर हो गए हैं लोग वहां से। ये युद्ध बाइबल में हिजकियेल 38 अध्याय में पहले लिख दिया गया। यह युद्ध कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इस युद्ध के बारे में पहले से हिजकियेल नबी ने भविष्यवाणी करके बता दिया। कितने लोगों ने गोग और मगोग के बारे में पढ़ा है? गोग और मगोग, गोग और मगोग दो देशों के बारे में लिखा बाइबल में। ये दो दुष्ट आत्माएं भी हैं। आपको पता है, किसी व्यक्ति को मारना आसान नहीं जब तक उसके अंदर कोई स्पिरिट ना हो। पुतिन लोगों के ऊपर तरस नहीं खा रहा है क्योंकि पुतिन के अंदर एक स्पिरिट है, उसके अंदर एक ईवल है जो लोगों पर तरस नहीं खा रहा, और उसने ठान लिया है कि मैं यूक्रेन को मारूंगा। और आपको पता है, ये लड़ाई एक वर्ल्ड वॉर का रूप लेगी और पुतिन यूक्रेन को साफ करेगा, फिर पोलैंड को साफ करेगा, और ये लड़ाई चलते 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 इसराइल में जाएगी। और बाइबल प्रकाशित वाक्य जो अरमगदोन की लड़ाई है, ये सारी लड़ाई, सारे देश वहीं पर इकट्ठे होंगे और दुनिया की वर्ल्ड वॉर, आखिरी युद्ध होगा जो प्रकाशित वाक्य बाइबल में लिखा गया, और वहीं पर यीशु मसीह उतरेगा। जोर से बोलो हालेलुया। वहीं पर यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर लिखेंगे, जिसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी ने की। उसने कहा, जब जैतून के पहाड़ पर यहूदा का बब्बर शेर उतरेगा तो पहाड़ फटकर दो हिस्सों में बंट जाएगा और बीच में से सूखा रास्ता निकलेगा, जिससे यहूदी इस्राएली भागकर निकल जाएंगे। आप अपने घर जाकर पढ़ सकते हो। जोर से बोलो हालेलुया। यूक्रेन के नौजवान परमेश्वर को भूल चुके थे। आपको पता, गोग जो रशिया है, मगोग जो है वो चाइना है। दुनिया की इस वक्त 3 बड़ी पावर्स है, चाइना, रशिया, अमेरिका, और उसके बाद इसराइल। आपको पता है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट यहूदी है, और इस वक्त इसराइल के जितने यहूदी हैं वो पता नहीं किस तरह से अपने अंदर घुट घुट के बैठे हुए हैं कि हमारे यहूदी लोगों को यूक्रेन में मारा जा रहा है। अगर यहूदियों ने, इसराइलियों ने ये इनिशिएटिव ले लिया कि हम यूक्रेन को बचाएंगे, तो रूस की लड़ाई में इसराइल भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर इसराइल यूक्रेन की लड़ाई में, रूस की लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर अमेरिका भी करेगा। और इसराइल का विरोधी ईरान है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और ईरान के पास भी बहुत पावर है, और ईरान इसराइल पर चढ़ाई करेगा, चाइना अमेरिका पर चढ़ाई करेगा। क्योंकि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का बहुत विरोध किया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। ये इस तरह का एक सिस्टम बनेगा, इस तरह का एक सर्कमस्टेंसेस बनेगा जो एक बड़ी वर्ल्ड वॉर का रूप लेगा। लेकिन अभी नहीं ये वर्ल्ड वॉर होगी। नो 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 नो, अभी समय है, अभी टाइम है, क्योंकि अभी मसीह लोगों को चमकना है। अभी आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, अभी आपको रूहें बचानी है। इसलिए ये वर्ल्ड वॉर अभी नहीं होगी, लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर होगी, उससे पहले आप सबके सब लोग उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के पास। ताली बजाकर थैंक्स करो परमेश्वर का। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख, ताकि जब बुरे समय आएंगे तू कहेगा कि ये दिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। पूछ कर देखो यूक्रेन में उन लोगों को जाकर जिनके घर जल गए। पूछ कर देखो उन लोगों को यूक्रेन में जाकर जिनके छोटे छोटे बच्चे आज रो रहे हैं, ठंड में लोग रह रहे हैं। हमारे देश के स्टूडेंट्स इंडिया आने के लिए तरस रहे हैं। यहां पर बैठे नौजवान आज परमेश्वर को भूल चुके हैं। परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं, परमेश्वर का काम करने के लिए उनके पास बिजीनेस बहुत ज्यादा है।
उनको पैसा चाहिए प्रभु का काम करने के लिए, अपना काम छोड़कर प्रभु का काम नहीं कर सकते, भूल चुके हैं खुदावंद को वो। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब वो परमेश्वर को पुकारेंगे। इसलिए वचन कहता है, सुलेमान ने अपना अनुभव बताया, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। जब आप सुबह उठते हैं, याद करो अपने सृजनहार को और बोलो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने रात भर मेरे को संभाल के रखा है। जब आप सोते हो, कहो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे रात भर संभाला, दिन भर संभाला। आज की रात मेरे साथ बात कर, मैं आज सो रहा हूं, सुबह में सुरक्षित उठ सकूं। याद करो दुख के समय में उसे, याद करो सुख के समय में उसे, याद करो जब आपके ऊपर सुख होता है, दुख होता है, जब आप फाइनेंस में गुजरते हो, आप परिस्थितियों से गुजरते हो, याद करो, हर पल उसको याद रखो। बाइबल कहती दाऊद ने परमेश्वर को याद रखा। वो भेड़ बकरी चराने वाला था, परमेश्वर ने उसको जयवंत किया, जीत दी। एक 18 साल का लड़का एक बहुत बड़े गोलियत को मारकर एक राजा बन जाता है। जब परमेश्वर नौजवानों के साथ होगा, नौजवान इतिहास रचने वाले होंगे। 2022 में मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में ताली बजाकर थैंक्स करो परमेश्वर का। आज लोग सोचते हैं यूक्रेन में ये हो गया, रशिया में ये, अमेरिका में ये, इस्राएल में ये। बाइबल ये सारी भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है। बाइबल की एक एक प्रोफेसी पूरी हो रही है मेरे प्रियो। लेकिन मसीह लोगों के लिए कल भी गुड न्यूज थी, आज भी गुड न्यूज है, हमेशा गुड न्यूज रहेगी, मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए वचन में कहा, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। प्रकाशित वाक्य की किताब जब पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, जब हर्मगदोद की लड़ाई लगेगी, जब दुनिया का बड़ा युद्ध वहां पर होगा, घोड़ों की लगामों तक लहू बहेगा। रेत की किनकों से ज्यादा वहां पर आर्मी होगी लड़ाई करने के लिए। और जितनी लाशें वहां पर होगी, उन लाशों को गिद्ध खाएंगे। गिद्ध, गिद्ध किन्ने लोगों ने गिद्ध देखे ने? इल्ला गिद्ध, वो मांस खांदियां, गिद्ध मांस। कितने लोगों को पता है कि इंडिया में अब गिद्ध नहीं है? नहीं दिखाई देते, मिलते नहीं। पहले बहुत ज्यादा होते थे, अब नहीं है। चिड़ियां भी नहीं मिलती सुबह सुबह। आपको पता है, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल की भविष्यवाणी है, अंत के दिनों में जब अरमगदोन की लड़ाई लगेगी, परमेश्वर आज्ञा देगा उन गिद्धों को, वो सारे के सारे इस्राएल की वादी में इकट्ठे हो जाएंगे। आज इंडिया में अगर गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे, सारे गिद्ध वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री देख लेना, इसकी बनी हुई है। वहां पर गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में वचन में लिखा है, उन लोगों की लाशों को गिद्ध खाएंगे। और इंडिया के गिद्ध, पाकिस्तान के गिद्ध, अफगानिस्तान के गिद्ध, जितने भी हमारे देश में गिद्ध थे, वो सारे के गिद्ध वहां पर इस्राएल की वादी, हर्मगदोन की वादी में इकट्ठे हो रहे हैं। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अमेजिंग अमेजिंग गिद्ध भी परमेश्वर का कहना मानते हैं। देखो, और आज की कलीसिया, हमारी कलीसिया को पता ही कुछ नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लोगों को पता ही कुछ नहीं। कलीसिया भाग रही है इधर उधर, कोई वहां पर भविष्यवाणी करवाने के लिए जा रहा है, कोई वहां पर जा रहा है। जाओ 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 जाओ, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, लेकिन बाइबल को नहीं जान पाओगे। यीशु मसीह आएगा, जो उसके होंगे वो उठाए जाएंगे, बाकी रह जाना यहीं पर ऐसे ऐसे करते। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, बोलो आमीन। परमेश्वर आपको दुर्बलताओं से, बीमारियों से, संकटों से निकालना चाहता है, बोलो आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम उसके वचन को भी जान सको, तुम उसके वचन से भी अवेयर रहो, ताकि उन दिनों में जब बुरा समय आए, तुम लोग गुमराह ना हो जाओ, तुम लोग डिसीव ना हो जाओ, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। क्योंकि शैतान भी अपना रूप परमेश्वर के जैसे बनाता है। वचन में लिखा, पौलुस कहता है, अगर स्वर्गदूत आकर तुम्हें इस वचन के अलावा कोई वचन देता है, तो तुम उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो भी श्रापित है। क्या आपको समझ आ रही मेरी बात की? सब बोलो हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800